चलिए, इतना में बेचने पर 5% हानि होता है, तो कितना में बेचे कि 5% लाभ हो? बोलिए, ज्यादा में कि कम में? बोलिए, ज्यादा में कि कम में? मतलब अभी सब समझ में नहीं आता है। अरे वाह। इतना में बेचता है तो क्या होता है? लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचा है कि कम में? तो बोलिए, 105/95 की 95/105? इतना खत्म हो गया, अभी तक यही समझ में नहीं आता है, ज्यादा में कि कम में। चलिए, 18,000 रुपया में दो स्कूटर खरीदा है। एक को 25% लाभ पर, दूसरा को 20% हानि पर बेचा है। दोनों मिलाकर न लाभ होता है न हानि होता है, तो स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है? तो लाभ हानि कब नहीं होगा? हाँ, जितना में खरीदेगा उतना ही में बेच देगा। तो आइए, दो मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन दो भाग में बढ़ता है, तो एक क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए, यह मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? रेशियो निकालने के लिए। यह मेथड कब यूज करते हैं? रेशियो निकालने के लिए। तो आइए, पहला को कैसे बेचा गया? 25% लाभ पर, तो 125। दूसरा 20% हानि पर, तो 80। और दोनों मिलाकर क्या हुआ? कोई लाभ हानि नहीं, तो कोई लाभ हानि तो क्या लिखिएगा? 100। इधर घटाइए 25, इधर घटाइए 20। इसका रेशियो बोलिए। हाँ, रेशियो कितना हो गया? 4:5। अब यदि पहला का दाम निकालना है, तो पहला का दाम हो गया 4/4 और 5 9। और गुना कितना? 18। तो आंसर हो गया कितना? 8। दूसरा का जानना चाहते हैं, तो 18,000 में से 8,000 घटा दीजिए, 10,000। और नहीं तो 5/9 गुना कितना? 10। चलिए, कोई व्यक्ति मेज को 25% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचता है, तो उससे 50 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है। एगो का दाम एक्स मानते हैं, एगो का दाम वाई मानते हैं। तो आइए, पहला को कैसे बेचा है? 25% लाभ पर। दूसरा को बेचा है 16.2/3% क्या चीज पर? हानि पर। तो इसका मान याद है? हाँ, मान कितना? 1/6। इसका भी मान ही लिख देते हैं। काटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4। अभी है लाभ, आई है क्या चीज? हानि, तो इसके लिए माइनस लिख देते हैं। और दोनों मिला करके 50 रुपया का लाभ हुआ है। दोनों मिला करके क्या हुआ है? 50 रुपया का लाभ हुआ है। अब आगे पढ़िए। यदि मेज को इतना परसेंट हानि और कुर्सी को 25% क्या बेचे? लाभ पर। अब इसको बेचे इतना परसेंट हानि पर और इसको बेचे 25% लाभ पर, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्लस। तब कोई लाभ हानि नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखना होगा? जीरो। जितना हानि हुआ दूसरा पर उतना ही लाभ हुआ, दोनों मिला के जीरो। चलिए, इसको राइट साइड कर दीजिए। राइट साइड करेगा तो जाके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी x/6 बराबर हो जाएगा y बटा कितना? 4। अब एक्स वाई का रेशियो बोलिए कितना? ऊपर का मान नीचे होता है, ऊपर का मान नीचे होता है, तो रेशियो हो जाएगा कितना?
3 2। रेशियो में ऊपर का मान कहाँ होता है? नीचे। तो कट के हो जाएगा कितना? 3 2। अभी 3 2 को यहाँ पर बैठा देते हैं, पहला में बैठा देते हैं। तो माना कि x बराबर 3a और y बराबर कितना? 2a। ये रेशियो में है तो कुछ मानिएगा ना, सीधा 3 2 थोड़े लिख दीजिएगा। तो आइए यहाँ पर बैठाइए, यहाँ पर कितना बैठा दें? 3a। चलिए y के जगह क्या लिख दे? 2a। और बराबर कितना है? 50। a का मान पता कर लीजिए। ये हो गया 9, 9 में से 4 घट गया, 5a बटा 4 × 3 कितना? 12 बराबर 50। a का मान बोलिए, a का मान कितना हो जाएगा? 120। अब आपका एगो पहला मान x माने थे, x बराबर क्या माने थे? 3a। 3a का मान बोलिए 360। दूसरा y बराबर क्या माने थे? 2a। इसमें भी 120 से गुना करिए, 240। तो मेज का दाम निकला 360 रुपया, कुर्सी का दाम निकला कितना? 240। कोई चीज रेशियो में तो सीधा 3 2 नहीं लिखा जाता है, इसमें कुछ माना जाता है। चलिए, घड़ी को 280 रुपया में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 क्या होता है? लाभ होता है। तो घड़ी का लाभ आप प्रतिशत क्या बताइए? लाभ बताइए। चलिए, तो फिर से सिप्पी 1/3 लाभ का मान बोलिए क्या लिख दें? 4/3। अब बराबर कितना? 280। सिप्पी बराबर बोलिए, ऊपर से ऊपर कटाइए, क्रॉस गुना करिए, 210। तो क्रय मूल्य पूछा था, घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया कितना? 210। अब एक और क्या पूछा है? हाँ, तो एक स्टेप और बना दिया जाए। घड़ी का खरीद मूल्य बोलिए, खरीद मूल्य कितना? 210। अब बेचा गया मूल्य 280, तो लाभ कितना? 70 बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो एक कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 कितना परसेंट का मान? 33.1/3%। चलिए, एक मेज तथा एक कुर्सी को 2000 में खरीदा गया। मेज को इतना परसेंट लाभ पर, कुर्सी को इतना परसेंट लाभ पर। अब कुल मिलाकर के लाभ हो गया कितना? 23%। तो फिर वही बात, क्वेश्चन जब दो भाग में बटा है तो आप ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा हल्का आपको पड़ेगा। बोलिए, पहला को कैसे बेचा गया? 20% लाभ पर, तो यहाँ लिख दीजिए 120, यहाँ 130। और दोनों मिलाकर लाभ हुआ कितना? 23%। तो 123। इधर का डिफरेंस 3, इधर का डिफरेंस हो गया 7। अब किसका दाम निकालना है? मेज का। तो मेज पहला वाला कि दूसरा वाला? मेज कौन? पहला वाला। तो पहला वाला का मान बोलिए 7, बटा में बोलिए, तो 7 और 3 कितना? 10। बंटवारा कितना में करना है? 2000 में। तो आंसर हो गया कितना? 1400। एक साइकिल 3% लाभ पर बेचा गया, यदि 68 रुपया अधिक, तो अधिक या कम का मतलब अंतर, तो अंतर बराबर अंतर। 3% लाभ, 8% लाभ का अंतर बोलिए, के परसेंट? 5%। लेकिन अंतर कितना का है? 68 का। निकालना क्या चीज है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलिए कितना परसेंट? 100%। अब बोलिए, इसका ही के गुना है? 20 गुना, तो 20 से गुना करिए। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 15% कम में खरीदता, इतना रुपया कम में बेचता, तो 20% का लाभ होता। तो ये क्वेश्चन आपको 5-6 बार हम बता दिए हैं। ये क्वेश्चन 5-6 बार बन गया है।
तो मान लिया जाए कि 100 रुपया में खरीदा, पहले 15% लाभ पर बेचता है तो 115। अब फिर खरीदता है, अब कैसे खरीदता है? तो 100 रुपया का वस्तु अब खरीदेगा कितना में? 85 में। इसी को फिर लाभ या हानि पर बेचता है, तो इसी को अब बेचता है के परसेंट लाभ पर, तो गुना 120/100। कैलकुलेशन कर लीजिए। अब बोलिए, पहले इस वस्तु को के रुपया में बेचा जाता था? 115 में। अब कितना में बेचा गया? तो कितना का अंतर आ गया? 11 रुपया पहले से कम मिला कि ज्यादा? 13 रुपया। 13 रुपया कम मिला कि ज्यादा? कम। तो 13 रुपया कम मिलता है कितना के सिप्पी पर? 100 रुपया के सिप्पी पर। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100। अरे वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100। क्वेश्चन में कितना कम मिला है? 10 रुपया 40 पैसा। तो इतना रुपया कम मिलेगा कितना के सिप्पी पर? तो बोलिए 13 का 104 के गुना है? 13 × 8 = 104 होता है। इसका ही के गुना है? 8 गुना। तो इसका 8 गुना हो जाएगा कितना? 800। लेकिन एक अंक के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यही हो जाएगा कितना रुपया? 80 रुपये। और यही आपका आंसर होगा। अरे क्वेश्चन नहीं हो तो ये छठा बार बता रहे हैं। एक बार थ्योरी में बताए हैं, 4 बार एक्सरसाइज में आया है, ये छठा बार आपको बता रहे हैं। अब आप पढ़वे नहीं करते हैं तब उसका क्या कहा जाए? एक पुस्तक विक्रेता 6% लाभ पर बेचता है, 4% कम में खरीदता, 23 रुपया। सेम क्वेश्चन है। चलिए 6% लाभ पर बेचा तो 100 रुपया में खरीदा, 106 में बेचा। अब 4% कम में खरीदता तो 100 रुपया का वस्तु 96 में खरीदता। अब 20% लाभ पर बेचता तो इसी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। चलिए 12 × 6 = 72। हासिल कितना? 7। 108 7 115। तो आइए पहले और अब में अंतर बोलिए, कितना का अंतर आ गया? इसमें से इसको घटाइए। 9 रुपया के पैसा का, 20 पैसा का। तो इतना रुपया का अंतर आया कितना के सिप्पी पर? 100 रुपया के सिप्पी पर। अब इसमें अंतर कितना का है? 23 का। अब इसका सिप्पी आपको क्या करना है? निकालना है। तो बोलिए इससे ही के बार कटेगा? इससे ही के बार? 4 बार की 0.4 बार? अरे 23 से 92 के बार कटता है? 4 बार। चलिए इससे ही के बार? 4 बार। और 4 से ही के बार? 25 बार। अभी एगो डेसिमल है तो इधर एगो जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 250। चलिए 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए तो 106 रुपया क्या मिलता है? अधिक या कम का मतलब अंतर, ये दोनों का अंतर बोलिए। अभी तक ये सब समझे में नहीं आता है। चलिए सिप्पी निकालना है तो कितना परसेंट? 100%। बोलिए इसका ही के गुना है? इसका ही के गुना है? 53 गुना। तो इसका 53 गुना कर दीजिए। 53 × 25। 25 × 3 हो गया 75। हासिल हो गया 7। 125 और 7 132। चलिए अभी क्वेश्चन बहुत बार बता दिए। 20% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपया क्या कर दिया जाए तो लाभ 10% क्या होता है? अधिक होता है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन
एक्सरसाइज ए में ऐसा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था एक, 20% लाभ पर बेचता है, तो एगो एक्स मानिए, तो एगो हो गया एक्स गुना 120/100, तो ये है क्रय मूल्य, ये हो गया क्या चीज, विक्रय मूल्य। अब दोनों को 20 रुपया क्या कर दिया जाता है, कम, तो 20 रुपया इसको भी घटा दीजिए, अब 20 रुपया इसको भी घटा दीजिए, तो 20-20 रुपया घटा देने से क्या होता है, लाभ 10% क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो पहले लाभ था के परसेंट और अब हो जाता है 30%, तो इसमें 130/100 से गुना करिए, और ये यहाँ पर जब साइन दे दीजिए क्या चीज का, बराबर का। तो एक क्रय मूल्य पर 30% लाभ होगा, आई हो गया नया विक्रय मूल्य। अब इसी का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो एक्स गुना 130/100, एक्स गुना 120/100 घटेगा तो एक्स गुना 10/100। अब एक बार में संख्या को देखिए, तो ये दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा, 26, आई हो गया 20, घटेगा तो 6, और एक्स का मान हो जाएगा कितना, 60। इससे ही कटेगा 10 बार, क्रॉस गुना करिएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60। चलिए, 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा, 60% 8% लाभ पर बेच दिया, शेष भाग को कितना परसेंट लाभ पर बेचे ताकि पूरे पर कितना लाभ हो जाए, 12% लाभ हो जाए। चलिए, तो फिर से पहले के परसेंट बेचा, 60% बेच दिया, कितना लाभ पर, 60% लाभ के लिए लिखते हैं 108%, बच गया कितना परसेंट, 40%, इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे ताकि टोटल पर, टोटल मान लिए कितना 100 पर लाभ हो जाए कितना परसेंट, 12%, यहाँ लिख देते हैं 112%। बोलिए कितना से कटेगा, 20 से कटाइए, 2 से और कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से और कटाइए, 2 से कटाइए कितना बार, 56, 2 से इसको भी कटाइए, 54। अब एक्स का मान निकालिए, तो आइए 6 बचे, चलिए इधर गुना करिए, 54 गुना 3 बोलिए 162। चलिए 280 में से 162 घटाइए, 118, 118 का मतलब कितना लाभ, 18% का, यही आपका आंसर हो गया। ये कितना परसेंट लिखा, तो टोटल मान लिए 100, तो 100 में पहला 60 और दूसरा 40 और दोनों मिला के कितना 100, तो 60% बेचा 8% लाभ पर, बाकी 40% बेचा कितना परसेंट लाभ पर वो निकालना है, और टोटल पर लाभ हो गया कितना परसेंट, 112। चलिए, 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, 10% लाभ पर फुटकर को बेचता है, 20% लाभ अर्जित करके इतना में बेचता है। ये है एक दूसरे को बेचने वाला क्वेश्चन, पहला बेचा दूसरा को, दूसरा बेचा तीसरा को, तीसरा बेचा चौथा को, ऐसे। तो ये पहला वाला का दिया है कि अंतिम वाले का, पढ़ के बताइए, पहला वाला का दिया कि अंतिम वाले का, हाँ अंतिम वाला का दिया, पूछा किसका, निर्माता पहला है कि अंतिम है, पहला वाला का पूछा, तो पहला वाला का पूछा तो मान लिया जाए कितना, एक्स। 6% लाभ का मान बोलिए, चलिए 10% लाभ का मान बोलिए, 110/100, फिर इसका बोलिए 120/100, अब बराबर अंतिम वाला लिख दीजिए, बस एक्स का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए 6 और 11 से पहले कटाइए, 11 से ही कटाते हैं। तो 11 गुना 5 बोलिए 55, बचा कितना 7, 11 गुना 7 77, फिर हो गया 2 4, ठीक है ना। डेसिमल के अंक के पहले 2 अंक के पहले। अब कटा रहे हैं 6 से, तो 6 से कटाइए, 9 गुना 6 कितना 54, कितना बच गया, फिर 5, अब कितना 4। चलिए अब कटाइए कितना से 53 से, तो 3 में कितना से गुना करिएगा तो लास्ट में 4 आएगा, 8 से, 8 से, कितना से 8 से। तो इसका 10 गुना बोलिए, 10 गुना कितना 530, 20 गुना कितना 1000 समथिंग। तो ये के गुना से के गुना के बीच में कटेगा, 10 गुना से 20 गुना के बीच में, और लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 18 बार कटना चाहिए। के बार कटना चाहिए 18 बार। तो 1 पॉइंट हो जाएगा कितना 8, 1.8 नहीं ना, 0.18, डेसिमल 2 अंक के पहले। चलिए अब गुना करिए, तो 18 गुना 5 बोलिए 90, और 90 गुना 5 बोलिए 9 पचे 45, तो आंसर हो गया कितना 450। आंसर हो जाएगा कितना 450। चलिए चीनी का भाव कम होने पर 544 रुपया में 3 किलो चीनी क्या करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले बचत निकाला जाता है। तो 544 का कितना परसेंट निकालिए, जाए यहाँ तो छोड़े हुए हैं, किताब है, देखिए तो यहाँ कितना परसेंट दिया है, किताब है, है देखिए तो कितना परसेंट दिया है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर ना। चलिए 13 में भी छोड़ दिया है, सॉल्यूशन में पता चलेगा कितना दिया है। 15% दिया है, 15% दिया है। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, कितना परसेंट दिया है 15%। तो आइए इसका 15% पहले निकाला जाए। यह ठीक है। अब इतना रुपया वो बचत लेता नहीं है, बदले में क्या करता है, 3 किलो चीनी ही ज्यादा ले लेता है। तो 3 किलो का दाम हो गया यही 544 गुना 15 बटा कितना 100। अब 1 किलो का दाम निकालना है, तो 1 किलो का दाम निकालना है तो 3 से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो 544 गुना 15 बटा 100, अब भाग दीजिएगा कितना से, 3 से। अब कैलकुलेशन करिए, तो बोलिए इससे ही कितना बार, 5 से ही कितना बार 20 बार। चलिए ऊपर में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो यही हो गया इतना रुपये प्रति क्या चीज। तो चीनी का वर्तमान मूल्य हो गया 27 रुपये के पैसे किलो, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक व्यक्ति 90 कलम खरीदा, जिसमें 40 कलम कैसे बेच दिया, 10% लाभ पर।
हाँ फिर से 90 कलम कैसे, 40 कलम कैसे बेच दिया? 10% लाभ करते 110%। आप बोलिए। अच्छा निकालना क्या चीज है? एक कलम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो मानना पड़ेगा ना। रुक जाइए। एक का सिप्पी बराबर मान लेते हैं कितना? एक्स। तब बोलिए 40 वस्तु का सिप्पी हो जाएगा कितना? 40x। इसको कैसे बेचा? 10% लाभ पर। अब आइए शेष को बेचा कैसे? 20% लाभ पर। तो के गो कलम था? 90 में 40 बेचा तो बचा कितना? 50x। इसको कैसे बेचा? 20% लाभ पर। जरा कैलकुलेशन करके इसका मान बताइए। 11 गुना 4 कितना? 44। अब 5 गुना 12 कितना? 60। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? यही आ जाएगा 104x। अब परसेंटेज से जीरो जीरो क्या होगा? कट जाएगा। अब आइए बात करते हैं sp2 का। इसी वस्तु को दोबारा बेचता है, तो दोबारा बेचता है सभी को कैसे? सभी मतलब के गो था? तो 90 गो का दाम हो गया 90x और सबको बेच दिया 15% लाभ पर। तो फिर जरा गुना करिए। 9 गुना 15 बोलिए 135। और 9 और 1 10। डेसिमल के अंक के पहले आ जाएगा, एक अंक के पहले इतना एक्स। एगो परसेंटेज से एगो जीरो कटेगा, एगो जीरो नहीं कटेगा। अब बोलिए पहले अब में अंतर कितना का आ गया? ये दोनों में अंतर बोलिए। हाँ अंतर कितना का आ गया? घटाने नहीं आता है। तब बोलिए कितना का अंतर आ गया? हाँ 0.5x का। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना का आ गया? 10 का। अब निकालना है क्या चीज? सिप्पी। सिप्पी का मतलब किसका मान निकालना है? एक्स का। तब 0.5 से इधर भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए अंडा का भाव 20% गिर जाता है तो 90 रुपया में 15 अंडा क्या होता है? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले निकाला जाता है बचत। तो पहले बचत निकालिए 90 का 20%। तो 90 का 20% कैलकुलेशन करके बोलिए कितना? 18। तो यही 18 रुपया का बचत वापस नहीं लेता है, बदले में के को अंडा ज्यादा ले लेता है। तो 15 अंडा का दाम हो गया कितना रुपया? 18 रुपया। अब आपको कितना का दाम निकालना है? घटे हुए पूर्व मूल्य। अच्छा दोनों निकालना है। चलिए एक अंडा का दाम निकाल देते हैं। तो 18 बटा कितना? 15। चलिए 3 से कटाइए, ऊपर कितना? 6, नीचे कितना? 6/5 हो गया 1.2। तो 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा दाम हो गया। ये बोलिए ये मूल्य निकला वर्तमान की पहले का? कभी भी निकलता है तो वर्तमान। लेकिन पूछा है कि घटा हुआ, घटा हुआ का मतलब वर्तमान हो गया। एक निकालना है कब का? पहले वाला भी निकालना है, तब एक स्टेप और बनाना पड़ेगा। अब पहले वाला अंडा का दाम मान लिए जी के रुपये के रुपये है 100 रुपये। दाम के परसेंट गिर गया तो रह गया के परसेंट? 80%। लेकिन रह गया कैसे? 1 रुपये 20 पैसे। अब एक्स का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो बोलिए कितना बार कट जाएगा? पूरा पूरा तो नहीं है कटेगा, तो ऐसे कटाया जाए। तो ये निकला पहले वाला दाम। पहले अंडा था 1.5 रुपये। अब 20% दाम घट के अब हो गया के रुपये? 1 रुपये 20 पैसे। तो ये हो गया पहले का, ये हो गया आपको वर्तमान।
चलिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते थे, वस्तु रुपया लिख के। 10 रुपया में कितना खरीदता है, 11। 11 रुपया में बेचता कितना है, तो ऐसा क्वेश्चन सीधे गुना कर देते थे। इधर कितना, 121। लाभ बोलिए, लाभ कितना परसेंट हो गया, 21। चलिए इसमें 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्या चीज के बराबर है, बोलिए। क्रय मूल्य का मान 9 की 15, क्रय मूल्य का मान 9 की 15। 9 खरीदा गया, 9 में अब बेचा गया, तो लाभ की हानि, लाभ कितना का, 6 का। अब बाटा में क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान बोलिए 9, और गुना कितना, 100। 2/3 कितना परसेंट का मान, तो 66.2/3%। चलिए एक फल विक्रेता 35 केला बेचता है, तो 7 केला के क्या चीज के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितना के बराबर हुआ, 7। आप बोलिए नीचे जोड़ना घटाना पड़ेगा कि सीधे 35 लिख देना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। यहाँ विक्रय मूल्य होता है तो क्या होता है, जोड़ना घटाना पड़ता है। तो बोलिए 35 में 7 जोड़ दें कि 7 घटा दें, तो 7 क्या हुआ है, लाभ घटता है, तो लाभ घटा दीजिए। 28 गुना कितना, 100। आंसर बोलिए। चलिए किसी पुस्तक को 10% क्या चीज पर बेचता है, कमीशन पर, तो पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना, तो 10% कमीशन का मान बोलिए, और 90% का मान हो गया कितना, 120। अब 15% कमीशन पर हो जाएगा 85, इसका मान निकालिएगा, तो 120/90 गुना क्या चीज, 85। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा आता है, बोलिए कितना लाभ हो जाएगा, 13.1/3%। बोला गया है कि चीनी 24 पे प्रति किलो की दर से बेचने पर 4% हानि होता है। एक दूसरा प्रकार का चीनी 30 रुपये किलो बेचता है तो 20% लाभ होता है। तो दोनों का पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, दोनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिप्पी निकालना पड़ेगा। एक किलो का दाम निकालिए। तो आइए सिप्पी 1 निकालते हैं, और एक बार आपको सिप्पी 2 निकालते हैं। तो आइए पहला वस्तु पर लाभ कितने, पहला वस्तु पर हानि हो रहा है के परसेंट, तो 96%। कैसे बेचने पर, 24 रुपये बेचने पर। तो CPO1 बराबर बोलिए, अरे ऊपर से ऊपर कटाइए, क्रॉस गुना करिए ना, 4 4 से ही कटेगा कितना बार, 25 बार। दूसरा पर 20% लाभ होता है, कैसे बेचने पर। चलिए CP2 बराबर बोलिए, कितना हो जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा कितना, 25। अब बोला गया, अब आगे पढ़िए। अब कहता है कि दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर के रुपये बेच दिया, 32 रुपये, तो लाभ बताइए। अब बोलिए 2 kg का सिप्पी निकाल रहे हैं, 2 kg का क्या निकाल रहे हैं, सिप्पी, और फिर 2 kg का SP निकाल रहे हैं, तब लाभ हानि पता चल जाएगा। अब बोलिए 1 किलो खरीदिए पहिलका में से, 1 किलो खरीदिए दूसरका में से, के रुपया लगेगा, तो 25। अब 25 कितना, 50 रुपया। 1 किलो दोनों में से खरीदना है, तो 25 रुपया। अब 25 रुपया कितना लगेगा, 50 रुपया। अब बेचना है कौन रेट से, 32 रुपये। 1 किलो खरीदे, 1 किलो की 2 किलो, 2 किलो, 1 किलो दोनों में से खरीदे।
आई दोनों किलो को बेच दिए के रुपये, 32 रुपये, तो मिला कितना, 64। अब परसेंटेज लाभ निकालना है, तो लाभ बोलिए 14 बटा बोलिए 50, गुना कितना 100, और आंसर कितना हो जाएगा 28। यहाँ लिखा है कि दोनों को कैसे मिलाना है, तो दोनों खरीदिए 1 किलो, चाहे 2 2 किलो, चाहे 3 3 किलो, लेकिन जब भी मिलाइए कैसे, बराबर बराबर। चलिए रहने दीजिए, एक दिन और लगेगा, एक दिन और टाइम लगेगा।